Hello everyone, welcome to the Lard Officer and we are back again with the complete PYQ analysis of UPPCS और as far as UPPCS is concerned हम लोग GS2 का कर रहे हैं और GS3 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। सिलेबस डिकोडिंग मैंने पहले ही कर दी है तो GS3 का सिलेबस जा कर के पहले चेक कर लेना। और रही बात PYQs की तो वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कंसर्न थे जो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे हैं तो कमेंट्स में ये था कि GS3 अभी क्यों, GS2 पहले ख़त्म हो जाए। एक्चुअली बात ये है कि सिलेबस वास्ट है, ठीक है, तो हम लोग को कवर करते हुए चलना है तो दोनों ही चलाएंगे साइमल्टेनियसली, उसके लिए परेशान मत हो, कवर करेंगे। मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग को समझना है जो अप्रोच है क्वेश्चन की, ठीक है। मैं हर एक टॉपिक के दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जिसमें तुमको अप्रोच बताऊंगा उस चीज़ को टैकल करने की, उस टॉपिक से टैकल करने की कि कैसे टैकल करोगे, है ना, जो तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है और एज फार एज UPPCS इज कंसर्न। ठीक, आगे देखते हैं। तो पहला इसमें पहले टॉपिक ले रहे हैं हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, है ना, LWE। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है UPSC का भी और UPPCS का भी, ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म पे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो इसमें ना आप लोग सेटल डाउन नहीं हो पाते हो पूरी तरीके से। तो 2 क्वेश्चन पर वीडियो मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से डिस्कस कर लूँ, जिसमें तुम लोग अगर एक फोल्डर बनाते हो अपने पास लिखने वाला तो वो तुम्हारे लिए काम आए बाद में भी और एग्ज़ाम्स में भी। आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेबस जा कर के चेक जरूर करना। सिलेबस बेस जाओगे तो जल्दी से जल्दी कवर कर लोगे। सिलेबस समझ में आ गया तो तुम हर चीज़ का टैकल कर लोगे। मैं बाकी चीज़ें ला दूंगा, परेशान ना हो, सब चीज़ें रहेंगी एकदम बेहतरीन तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रेटजीज़। अब इसमें मैं बताया था ना पार्ट्स में तोड़ो पहले क्वेश्चन को, ले लेते हैं दूसरा पेन। हाँ, डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रेटजीज़, ठीक, needed to win the left wing extremism doctrine, ठीक, and affected citizens back into the mainstream of the social and economic growth। अब देखो डिस्कस क्या क्या करना है हमको। पहली चीज़ करेक्टिव स्ट्रेटजीज, ये एक्सप्लिसिट पार्ट है ऑफ द क्वेश्चन। मैं बताऊँगा कैसे, क्या एक्सप्लिसिट कैसे करना है, इम्प्लिसिट मैंने इससे पहले भी डिस्कस करा हुआ GS2 में। GS2 के 3 पार्ट में वीडियो आ चुका है, वो जा कर के देखो। और अब मैं मेंस की सीरीज़ में ही सारी वीडियोस लाऊंगा तो मेंस का ही रहेगा सीधा सीधा मामला। वैसे भी चल ही रहा था बट मैं उसमें अलग कर दे रहा था कि GS2 है, GS3 है, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, मैं उसमें ऐड करता जाऊँगा। तो यू हैव टू गो विद इट। GS2 की देखनी है, GS2 वाला पकड़ लिया, GS3 वाली देखनी है, GS3 वाली पकड़ ली। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन सारी चीज़ें वहीं आएंगी। चलो करेक्टिव स्ट्रेटजीज। सेकंड क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है, डॉक्ट्रिन उसकी है क्या, ठीक। सिटीजन कैसे इफेक्ट करता है ये तो कनेक्ट बताऊँगा, अभी बताऊँगा। थर्ड है ये कैसे मेन स्ट्रीम में जोड़ोगे। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन टूट चुका है, ठीक। अब ये इसके क्या हैं, ये इसके वो मतलब पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है। अब जैसे 2-3 चीज़ें हैं, डील कैसे करोगे क्वेश्चन को, मतलब आया क्वेश्चन सामने तुम्हारे, तुम खड़बड़ा गए, नहीं आ रहा समझ में मेरे को, वैसे आएगा, मैंने बताया है। मैं तुमको, मैं कह रहा हूँ ना, सिलेबस के एक एक पॉइंट पे हर एक उसका फॉर्डर दूंगा। जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसमें, ठीक, तो मैं तुमको उसका फॉर्डर दे रहा हूँ। अब इसमें इसके अलावा इस टॉपिक पे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे तुम सिर्फ टॉपिक तैयार करो। इसमें मैं तुमको एक अप्रोच देता हूँ, तुम टॉपिक जाके पढ़ो फिर आंसर लिखो, देखो मज़ा ना आ जाए कहना। चलो देखते हैं कैसे करोगे। अब मैंने बताया था तुमको कि डेफिनेशन बेस जा सकते हो, डेटा बेस जा सकते हो। तो इसमें क्या करा है, डेटा और डेफिनेशन दोनों को मतलब ऐड करा हुआ है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री अफेयर्स का डेटा होता है, ठीक, 20-30 वर्ड्स में। क्यों, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो तुम्हारा स्पेस, बात करेंगे इस पर भी कि स्पेस को भी मैनेज करना होता है भाई। तुमको दे के क्वेश्चन समझ आना चाहिए कितने स्पेस में मुझे लिखना है, क्या हेडिंग देनी है, क्या एग्जाम्पल देने हैं, ऑल इन ऑल। चलो आगे देखते हैं। अब पहले तो मैं तुमको एक चीज़ दिखा देता हूँ, शुरू करते हैं। जो मैं चीज़ लाया, जैसे एक कमेटी है, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए, वो लिख लो, जिसको कहते हैं विजरुआ कमेटी, ठीक। इसने रिकमेंड करा था कि क्या रिफॉर्म्स लाए जाएं, विजरुआ कमेटी, ठीक, क्या रिफॉर्म्स लाए जाएं रिगार्डिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया टू रिड्यूस द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। ओके, ऐसे
एक गजराली विलेज है, एक रिसेंट एग्जांपल है, अभी महाराष्ट्र में 150 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने सरेंडर कराया गवर्नमेंट को। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब हमारा वो चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, तब साइमल्टेनियसली एक ऑपरेशन रन करना था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, तेलंगाना और आई थिंक आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। और वहाँ से ट्राई लेटरल वो थी, ट्राई सर्विसेज थी इसमें, जो प्लेटू रीजन था उसमें इन लोग को घेर लिया गया था ऐसे करके। तो ये 3 चीज़ें याद रखना है, करंट बेस्ड हैं, आर्टिकल क्यों इमर्ज हुआ वो सब बात करते हैं, लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं अभी। चलो पहले जल्दी से देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, क्या होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, डिफाइन कर देना, अप्रोच ऐसे जाएगी, डिफाइन करोगे, फिर डेटा बैक करोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, मेन बॉडी में क्या क्या लिखेंगे, करेक्टिव स्ट्रेटजीज़ क्या करेक्शन करे जा सकते हैं, या प्रिवेलिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं ना, ऐसे करके। और आगे ही मैं अभी एंड में बताता हूँ, एंड में यूज़ करेंगे कमेटी वगैरह का जो मैं बताया है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। चलो आगे बढ़ो। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट सीक्स रेडिकल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस by the abolish capitalism, establish a social और communism। इसकी स्टोरी अब मैं क्या बताऊँ, टाइम नहीं है, बट सारी चीज़ें कवर करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ यही समझते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज में जब लाऊंगा ना वीडियोस, मतलब GS3 के अलग, GS2 के अलग, तब उसमें देख लेंगे सिर्फ टॉपिक। इसमें हम क्या करें, क्वेश्चन डिस्कस करें, PYQ डिस्कस करें, तो PYQ आर इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। स्टैब्लिश सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म, लेफ्ट wing extremist group often resort to the violence such as bombing, assassination and armed uprising pursue their objectives। अब समझो, स्टार्ट कहाँ हुआ, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से। क्यों हुआ था, अब इसमें ना आप सब्जेक्ट अप्रोच बताई थी ना, हिस्ट्री के साथ जा सकते हो, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच के जा सकते हो, जैसे हिस्ट्री है, सोसाइटी है, जोग्राफी है, पॉलिटी है, कैसे अब जैसे सेम ही सेम चलेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट वो क्या नाम है, इंसर्जेंसी जो है, और जो इनसे रिलेटेड रहती है, जैसे क्या नाम है, आइडेंटिटी क्राइसिस है इनके लिए, किसके लिए, जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनकी। ट्राइबल मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ है, रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, सोशल डिस्ट्रेस है, रेडिकलाइजेशन है, पोलराइजेशन है, वीसियस साइकिल ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें, इनसे ये सब चीज़ें निकली हुई हैं, लेफ्ट विंग में निकला इससे। आगे देखते हैं। अपराइजिंग परस्यू द ऑब्जेक्ट एज पर द होम मिनिस्ट्री देयर इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, कैजुअलिटीज डेथ रिड्यूस बाय 90% फ्रॉम दिस टू दिस। अब डेटा ऐसे ही है, 2022 है, अभी 2023 का भी डेटा आ चुका है, उसको ऐड ऑन करना। वैसे 90% डिक्रीज है, और मैं तुमको गाँव का नाम बताया ना, वो 150 सरेंडर वो यूज़ कर सकते हो। और मैं आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज कॉज्ड बाय द सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग पॉवर्टी, लैक ऑफ डेवलपमेंट, ट्राइबल एरिया मैंने बताया ना अभी तुमको। अब जैसे एक्सक्लूजन, लैक ऑफ एक्सेस बेसिक नेसेसिटीज़, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लैंड राइट डिस्प्यूट है, डिस्प्लेसमेंट है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, इसमें राइज होता है। मैंने तुमको बताया ना। अब जैसे मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, सब्जेक्ट वाइज कैसे जा सकते हो। GS1 है, ठीक, GS2। अब देखो, पहले सोसाइटी में क्या जाओगे, आइडेंटिटी क्राइसिस और रीजनलिज्म ले लो, ठीक, ये सोसाइटी का हम लिख रहे हैं अभी, ठीक। सोशल डिस्ट्रेस, समझ में आया, पोलराइजेशन। उसके बाद क्या नाम है, बस अब GS1 में ये ले लिया। हिस्ट्री के साथ भी जा सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स कैसे कैसे रहते हैं, क्या नाम है, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इसके थ्रू कैसे वो करेंगे, कॉन्कर करेंगे चीज़ों को, ठीक। अब जैसे पॉलिटी में आएंगे GS2 में, अब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है कि नहीं है। जब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है तभी तो ये हो रहा है, गैप्स आ रहे हैं जिसके कारण। एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है, ठीक। राइटिंग नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करूँगा सही से लिखना सब चीज़ें, अभी टाइम नहीं है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ इसमें। पॉलिसी प्रैक्टिस गैप है, मैं तुमको फॉर्टर दे रहा हूँ, लिख लेना। फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, अभी इंस्टीट्यूशन का अगला एक क्वेश्चन है, उसमें तुमको दिखाऊंगा फॉर्टर, तुमको बेहतरीन सा, मज़ा आ जाएगी इसमें, समझ में आया। तो
तो ये GS2 का हो गया, ठीक है। इसी के साथ इंटरनेशनल रिलेशन से क्या इम्पैक्ट रहता है या क्या बैकिंग रहती है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब तुमको सिलेबस वाइज सोचना है, सिलेबस में डिस्कस कर देता हूँ, सिलेबस वाइज सुनना। अब देखो यहाँ पर उन्होंने कहा, मैंने क्या ऐसे कह रहा है, ये बता दिया है तुमको कि जो एक हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं इसको। तो इसमें तुमको एक फॉर्डर दे दिया बड़ा बड़ा, क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म राइजिंग इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट है, जेंडर गैप। अब जेंडर गैप रिपोर्ट को एडिशनली इसमें ऐड ऑन करना जो तुम्हारे आर्गूमेंट के बाद तुम्हारे वैल्यू ऐड करेगा तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक। जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है, प्लीज़ कमेंट। और ये तो ठीक है, जल जंगल ज़मीन, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ प्रोमिनेंट पॉइंट। ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, अब जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी नहीं होगी कहीं पे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वही सब है। लैक ऑफ एजुकेशन, नहीं है एजुकेशन वहाँ पे। करप्शन बहुत ज़्यादा है, कोई पॉलिसी सेंटर ने रिलीज़ करी उसके बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, उसके पीछे रीज़न क्या है, करप्शन। वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कैसे, किसी मतलब गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया कि ये जो लैंड है ट्राइबल लैंड, यहाँ पर माइनिंग करनी है, ठीक। अब माइनिंग करनी है तो उनको डिस्प्लेसमेंट कराई जाएगी, और कोई डिस्प्लेस नहीं होना चाहता भाई अपनी प्लेस से। कोई जंगल में रह रहा है, उसकी पूजा करता है, उसको डिस्प्लेस कैसे करोगे। पॉवर्टी, अब दे आर नॉट कनेक्टेड विद द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन मार्केट, इंडियन सोसाइटी एंड ऑल। सो ये कैसे पॉवर्टी एलिवेट कैसे होगी इनकी, जो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है पॉलिसी का। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, जंगल में या क्या नाम है ट्राइबल्स के लिए मोस्टली एक्चुअली होता क्या है, लेफ्ट में एक्सट्रीम इंडल्ज कौन होता है, ट्राइब्स ही होती हैं, या फिर वो सबैल्टर्न ग्रुप्स जिनको मेन स्ट्रीम में वो वैल्यू नहीं दी जा रही जो सभी मतलब अदर कास्ट या उन सबको मिलती है, ऐसा करके। तो ये पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ उनके लिए नहीं है। सोशल एक्सक्लूजन है, मतलब टोटली उनको इंक्लूड नहीं करा है, एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट तो बता ही दिया, ठीक। ये एक फॉर्डर है, इस पे तुमको सोचना है किसी की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में या तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो मैं जाऊँगा कहीं और, करप्शन है, लैक ऑफ एजुकेशन नहीं होगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो अपनी समझ सोचो, ऐसे रख के देखो कि किस लाइफ बेस्ड अप्रोच कैसी होगी उनकी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। जेंडर गैप है, एक्सक्लूजन है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, पॉवर्टी है। अभी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो नहीं इसमें नहीं लिखे हैं, तुम लिख सकते हो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नेंस का इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है, ब्यूरोक्रेटिक क्योस है, पॉलिसी प्रैक्टिस गैप है, यही सब चीज़ें। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन सही से नहीं हुआ है ना। फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक है। तो ये बस अब मैंने रीजंस बताया, ठीक है। रूट कॉज में लिखे हुए हैं, अब तुम समझना है, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग तक। अब सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर्स क्या है, एजुकेशन मतलब कैसे सही करेंगे, है ना। इंश्योर द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ पीपल लिविंग इन अफेक्टेड ऑफ द लेफ्टिंग कैन। अब देखो अगर हम इस चीज़ को सही कर देंगे या एजुकेशन की उनकी अच्छी कर दी तो क्या होगा, एजुकेशन अच्छी करने से वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे और ये चीज़ सेटल हो जाएगी उनके दिमाग में कि हाँ मुझे अब नेशन के लिए वर्क करना है, नॉट फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी एज अ थ्रेट, है ना। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर इशू अच्छा कर दोगे, तुमके पास हेल्थ पहुंचेगी जब, जैसे ये देखो आयुष्मान भारत योजना है जिसमें 5 लाख का वो मिलता है। अब हेल्थ मतलब आपके पास वेलबींग नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो वही मैं SDG बोल दे रहा था अभी तो वही उसी प्रॉब्लम कियोस्क क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हेल्थ जब प्रॉब्लम आती है तो ऐसा होता ही आपके पास मॉनेटरी वैल्यू है नहीं। ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है। अब जैसे जैसे ये चीज़ें इंक्रीज़ होंगी मतलब दी जाएंगी तो ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज जो जैसे बना हुआ है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट कम होगी ना। इसीलिए रिहेबिलिटेशन एंड रीट्रेजेशन, ठीक है। तो रीइंटीग्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन, दोबारा उनको सही जगह पे बसाना और उनको दोबारा मेन स्ट्रीम में शामिल करना, ये वन ऑफ द पॉइंट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट्स का, है ना। अब इकोनॉमिक मेजर्स में क्या क्या ले सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जैसे स्किल इंडिया चल रही है, ठीक। 48 डिस्ट्रिक्ट जो LW के लिए अफेक्टेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा गया और लिंक करा गया यूथ को, जहाँ पर अफेक्टेड एरिया थे LW से, उनको लिंक करा मेन स्ट्रीम के साथ। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सभी के बैंक अकाउंट, सभी के चीज़ों मतलब बैंक जैसे आप DBT देते हैं, DBT वहाँ तक पहुँचे तब ना, वहाँ तक पहुँचेगी इन सब चीज़ों के साथ में, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स, स्कीम चला सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस कर सकते हैं। अब वही चीज़ है,
पॉलिटिकल अप्रोच क्या है, इनहेंसिंग लोकल गवर्नेंस, गवर्नेंस अच्छी जैसे ही कर दोगे आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर द प्रॉपर फंक्शनरीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग लोकल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस दस एड्रेसिंग द पॉलिटिकल ग्रीवेंस ऑफन फ्यूल्ड बाय LWE। मतलब जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है ऐसे करके, है ना। कंक्लूजन क्या है, द गवर्नमेंट मस्ट इनकलकेट द ऑल पॉलिसीज एंड इफेक्टिव मैनर्स will surely help to dealing with the situation. For this ऑपरेशन समाधान प्रहार, यहाँ पे मोस्ट रिसेंट कौन सा है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऐसे लिखना। लॉन्च बाय द लेफ्ट विंग, लॉन्च टू एलिमिनेट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन आवर कंट्री और मोर इफेक्टिवली। अब जैसे क्या ना, इसको कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, ठीक है, अब एंड करेंगे टू अचीव द एम ऑफ जन सुरक्षा से जन विश्वास। अब जैसे जैसे सबको सिक्योरिटी मिलेगी तो जन विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिक्योरिटी, ऐसे करके सब मतलब वो करेंगे, एंड करेंगे क्वेश्चन को, ठीक। आगे देखते हैं, चलो इसको यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन इसलिए टाइम लगा क्योंकि एक टॉपिक पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं साथ में। अगर तुम इसको लिख लोगे तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए फिर अपने आप समझ में आएगा। हाँ, वो मैं कह रहा था, मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ 1 मिनट के लिए वो भी, कि जो बात हो रही थी कि GS2 और GS3 की में प्रॉब्लम आ रही है, कि GS2 का वीडियो आ रहा है, GS3 आने वाला है। हम दोनों साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं। अभी इसमें हमने पॉलिटी के चल रहे हैं, ठीक, साथ में मैं सोशल जस्टिस का उठाऊंगा और इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का ख़त्म करने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली इकोनॉमिक्स या अदर PYQs आएंगे। पर डे मैं 2 वीडियो कोशिश कर रहा हूँ 10 मिनट के डालने की। ये तो लॉन्ग हो गया, चलो कोई नहीं। वो होता क्या है, जब स्ट्रेच करूँ ना, समझाने की कोशिश करूँ ना, उसमें टाइम लग ही जाता है, कितना भी मैं ट्राई कर लूँ। बट ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करा सकूं। और थैंक यू। अभी मैंने टॉपिक को डिस्कस करा था साथ में, इसीलिए ये वीडियो बढ़ा गया है और एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें मेरे पास है मैं ना तुमको हर एक टॉपिक का एक चीज़ दूंगा, परेशान मत तो बिल्कुल भी। फॉर्डर यही है, आएगा क्वेश्चन तो लिखना यही है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट पे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, वो जितना भी सिलेबस है तुम्हारा, जैसे कि लिंकेजेस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन एक्सटर्नल स्टेट्स, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, चैलेंजेस क्या हैं सिक्योरिटी के लिए, और बॉर्डर मैनेजमेंट क्या क्या होता है, वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज़ क्या हैं। इसके बाद एक एजेंसी का क्वेश्चन आया था, वो मैं दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द डे और कीप गोइंग। एक और वीडियो शाम तक कोशिश करता हूँ ला देता हूँ, 10 मिनट का ही होगा वीडियो। सेकंड क्वेश्चन मैंने जो बोला है ना डिस्कस करने के लिए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।